Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 8. Before starting the lecture, if you are new on my channel, please subscribe my channel, press the bell icon and share with your friends. Now I am starting today's lecture. Unit number 5, exponents and radicals. Definitions. Continued product. If several terms are multiplied together, अगर several terms multiply हो रही हो आपस में, द रिजल्ट इज कॉल्ड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट. तो जो रिजल्ट होगा उसको हम कहेंगे कंटिन्यूड प्रोडक्ट. द टर्म्स आर सेपरेटली कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट. तो जो टर्म्स होंगी उनको हम सेपरेटली कहेंगे फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट. नेक्स्ट है डेफिनेशन पावर ऑफ द फैक्टर. इफ़ द सेम फैक्टर इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स, अगर एक ही फैक्टर बार बार रिपीट हो, सेवरल टाइम्स रिपीट हो, द प्रोडक्ट इज कॉल्ड द पावर ऑफ द फैक्टर. तो जो प्रोडक्ट होगा उसको हम कहेंगे पावर ऑफ द फैक्टर. ए इज अ फैक्टर ऑफ ए क्यूब. ये एग्जाम्पल है हमारे पास. ए फैक्टर है ए क्यूब का एंड ए की पावर 3 इज द थर्ड पावर ऑफ ए और ए की पावर 3 थर्ड पावर ऑफ ए है. नेक्स्ट है डेफिनेशन इंडेक्स और पावर. इफ़ ए एन इज इक्वल टू एक्स, अगर ए की पावर एन एक्स के इक्वल हो, ए एन इज़ द इंडेक्स फॉर्म ऑफ एक्स. तो ए एन जो होगा वो हमारे पास होगा इंडेक्स फॉर्म एक्स का. द बेस ऑफ ए नॉट बी इज इक्वल टू 0. तो ये जो हमारे पास स्टूडेंट्स ए है इसको हम बेस कहेंगे एंड एन इज़ द इंडेक्स और पावर. और जो पावर है एन उसको या तो हम इंडेक्स कहेंगे या पावर कहेंगे. नेक्स्ट है डेफिनेशन 0 इज़ 1. एनी नंबर अदर दैन 0 रेज टू द पावर ऑफ 0 इज़ 1. कोई भी दूसरा नंबर जो 0 ना हो, उसकी पावर 0 हो तो वो 1 की इक्वल होता है. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ए की पावर 0 हो, अब ये नॉन ज़ीरो नंबर है, 0 की पावर 0 नहीं आई यहाँ पे, तो ये ए की पावर 0 कंप्लीट 1 के इक्वल होगा. नेक्स्ट है नंबर्स विद रैशनल एक्सपोनेंट्स. नंबर जिनके रैशनल एक्सपोनेंट्स होते हैं. इफ़ एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर एन हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हो, ए की पावर एन इज़ डिफाइंड एज दैट नंबर. ए की पावर एन को हम डिफाइन करते हैं एज दैट नंबर, उस नंबर से विच इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड, जो मल्टीप्लाई हो बाय इटसेल्फ खुद से एन टाइम्स. एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जितनी गिवन हो. नेक्स्ट है थर्ड. इफ़ इंडेक्स वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन 1. इंडेक्स का मतलब स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक स्क्वायर रूट है, इसके अंदर जो वैल्यू राइट की हमने इसको हम रेडिकैंड कहते हैं. और इंडेक्स का मतलब एन को हम इंडेक्स कहते हैं. इफ़ इंडेक्स वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन 1, अगर इंडेक्स वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन हो जाए 1 के एंड इज़ पॉजिटिव रैशनल नंबर, और वो पॉजिटिव हो रैशनल नंबर, दैन इट इज़ कॉल्ड अ सर्ड. तो उसको हम कहेंगे सर्ड. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर ए रेडिकैंड बेस या इंडेक्स एन, ए पावर ऑफ एन या इंडेक्स एन इज इक्वल टू 5. ये रेडिकैंड है, इंडेक्स और बेस 6. हेयर इंडेक्स एन इज 6. यहाँ पे जो इंडेक्स की वैल्यू है वो 6 है विच इज़ ग्रेटर दैन 1. जो ग्रेटर दैन है 1 से बड़ी है. सो 5 इंडेक्स 6, 5 इंडेक्स 6 इज़ अ सर्ड. तो उसको हम फिर सर्ड कहेंगे. नेक्स्ट है एक्सरसाइज 5. आपने ये स्टूडेंट्स डेफिनेशंस रीड कर लेनी है, आप एक्सरसाइज 5 सोल्व कर सके. क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट पार्ट में गिवन है अ सर्ड इज स्क्वायर रूट दैट कैन नॉट बी रिड्यूस टू अ. तो एक सर्ड स्क्वायर रूट होता है जिसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते होल नंबर में. होल नंबर में हम रिड्यूस नहीं कर सकते इसको, सर्ड को. इसको हम रैशनल नंबर में करते हैं. द रेसिप्रोकल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 सेकंड पार्ट में गिवन है इज. तो स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल का मतलब 1 ओवर वाई. तो 1 ओवर इसको डिवाइड कर देंगे 1 ओवर वाई से. वाई 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई ओवर 1 वो इक्वल होता है वाई के. तो यहाँ ब्लैंक में वाई आ जाएगा. नेक्स्ट है थर्ड पार्ट में गिवन है द थर्ड पावर ऑफ द बेस 5 इज डैश. बेस 5 की पावर 3 हो तो 5 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा. तो ये हमने ब्लैंक में लिख दिया 125. नेक्स्ट है एक्स की पावर 1 ओवर 3 इज एक्सप्रेस्ड इन द रेडिकैंड फॉर्म एज. तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास रेडिकैंड होता है उसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट के अंदर जो हमारे पास वैल्यू राइट करते हैं एक्स, इसको हम रेडिकैंड कहते हैं. तो हमारे पास इंडेक्स 3 है, वैल्यू 1 ओवर 3 है, क्यूब की वैल्यू गिवन है, तो ये हमारे पास क्यूब का इंडेक्स आएगा. तो ये हमारे पास क्यूब का इंडेक्स आ गया. एक्स इंडेक्स 3. 5 फिफ्थ है, लास्ट है फिल इन द ब्लैंक्स का. अ बेस रेज टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1. जो भी बेस रेज्ड टू द पावर ऑफ 0 के अलावा कोई भी हमारे पास वैल्यू हो उसको हम 1 के इक्वल वो होती है, उसको हम 1 के इक्वल राइट कर सकते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. तो हमने फर्स्ट में हमारे पास गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाई 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्रोड्यूसेस अ सर्ड. हमने बताना है कि ये इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है और फॉल्स है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे. अब स्टूडेंट्स हमारे पास इंडेक्स में कोई वैल्यू ना हो तो इंडेक्स में हमारे पास 1 वैल्यू होती है. अब जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने इंडेक्स वैल्यूज़ को प्लस कर देना है. थर्ड मीन्स इफ़ n इज़ ग्रेटर दैन 1. तो 40 इनको मल्टीप्लाई कर लिया, 8 को 6 के साथ 48 आ गया. हमारे पास 1, जिसके पास हमारे पास 1 वैल्यू है
जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती उसकी हमारे पास 1 वैल्यू होती है। तो 1 + 1 इनको ऐड कर लिया इसकी इंडेक्स वैल्यू को। 1 इसकी इंडेक्स वैल्यू थी 8 की और 1 थी 6 की इंडेक्स वैल्यू, इनको ऐड कर दिया 48 इंडेक्स 2। तो ये हमारे पास 1 से ग्रेटर है, इसलिए ये ट्रू है। नेक्स्ट है एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ सर्ड। तो स्टूडेंट्स एवरी रैशनल नंबर सर्ड होता है, इर्रेशनल नंबर जब हमारे पास आ जाए तो वो सर्ड नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट लॉ ऑफ थर्ड में इंडिसेस स्टेट्स दैट a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m मल्टीप्लाई n। स्टूडेंट्स जब हमारे पास सेम वैल्यूज़ हों, a मल्टीप्लाई हो रही हों, तो जब हमारे पास सेम वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं, m + n आना था। रीज़न a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m + n। उन्होंने गिवन किया है a की पावर m मल्टीप्लाई n, इसलिए ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट में गिवन है When x³ is divided by x की पावर 5, जब हम x³ को डिवाइड करते हैं x की पावर 5, द आंसर इज x की पावर 4। तो आंसर जो आता है वो x की पावर 4 के इक्वल आता है। फॉल्स, रीजन है x की पावर 3 को डिवाइड करेंगे x की पावर 5। अब स्टूडेंट्स जब हमारे पास डिवाइड हो रहे हो, 2 वैल्यूज सेम हो, तो उनकी पावर्स माइनस होती हैं। 3 - 5, तो ये हमारे पास x की पावर -2। उन्होंने स्टेटमेंट में गिवन किया था x की पावर 4, इसलिए ये हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स है। लास्ट है आपका ट्रू फॉल्स का, 5 की पावर 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 की पावर 4 + 2। स्टूडेंट्स ये फॉल्स है। हमारे पास रूल है जब हमारे पास एक वैल्यू हो उसको ब्रैकेट में राइट करें, उसकी पावर हो, और होल की पावर कोई भी गिवन हो, किसी भी नंबर में गिवन हो, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 5 की पावर 4 × 2, तो यहाँ पे उन्होंने 5 की पावर 4 + 2 गिवन किया था, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। स्टूडेंट्स today unit 5 introduction and first 2 questions of your exercise 5 have been completed. If you have any problem in these questions then you will comment me. If you like my work please like my video. May Allah Almighty bless you all. Allah Hafiz.